एवं दूर दूर से पधारे हुए सभी भागवत कथा के लिए सभी श्रोतागणों, इन सबका मेरा व्यासपीठ से हार्दिक वंदन अभिनंदन और सबको जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात है, साक्षात देवभूमि कल कल नादिनी मां अलकनंदा नंदाकिनी के परम पुनीत पावन तट पर भगवान गंगेश्वर महादेव के श्री चरणों में राजभट्टी के गांव में पितृउद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि भाग्योदय न बहुजन समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदाविं अज्ञान हेतु क्रमो हमदान्तकारं नासं विधाय हि तदो दयतो विवेकम्। एक नहीं, दो नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तो ऐसे ही 100 अवसर प्राप्त होते हैं। सज्जनों, बहुत सुंदर सी हमने कल की कथा में श्रवण किया था। सूत जी सौनकाद ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं और वही कथा सुखताल में राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन मैंने तुम्हें श्रवण कराया और भगवान के प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। एक दिन की बात है, भगवान के पुत्र द्वारिका में रह रहे थे और खेलते खेलते वन की तरफ चले गए। जैसे ही वन में गए, क्या देखते, एक कुआं, और कुआं में एक विचित्र प्राणी वहां बैठा हुआ है। एक किरकटा गिरगिट बैठा हुआ है वहां पर, और सारे बाल कुमार जो है हड़बड़ाए गिड़बड़ाए सीधे चले गए। पिताजी, कुएं में कोई विचित्र प्राणी, कोई जानवर बैठा हुआ है। भगवान सभी बालकों के साथ चले गए कुएं में। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, वो तो तुरंत एक देवरूप बन गया। जैसे देवरूप बना, भगवान ने कहा, कौन हो तुम? हाथ जोड़ के वंदन करने लगा, प्रभु नृगो नाम नरेंद्रो हम मिच्छाकूतनय प्रभो दानी स्वाख्याय मानेसो यदि ते कर्णमस्वसम। बोले, प्रभु, आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा, आपने राजा बलि का नाम सुना होगा, तो आपने मेरा नाम भी जरूर सुना होगा। मैं इच्छाकू का पुत्र राजा नृग हूँ और मैं राजा नृग हूँ और मैंने अनेक प्रकार से दान पुण्य किए। मैंने कई गायें दान में दी, कई जो है मैंने दान किए, पुण्य किया, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक दिन की बात है महाराज, मैंने अनेक प्रकार की गायों को दान किया और एक पंडित जी को मैं गाय दान में दी और मैं रोज गाय दान में करता हूं, और वो पंडित जी उस गाय को लेकर अपने घर गए। और दूसरे दिन क्या हुआ, वही गाय घूमते घूमते मेरी गायों में मिल गई और मैंने दूसरे दिन वही गाय जो है किसी और पंडित जी को दान में दे दी। अब जो पहले वाले पंडित जी थे, अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते आए वन में, और इधर से जो पंडित जी उसी गाय को घर ले जा रहे हैं। अब जो पहले वाले पंडित जी थे, उन्होंने कहा, अरे ये गाय मेरी है, तुम इसको कहां ले जा रहे हो? अरे कहा, नहीं महाराज, ये गाय आपकी नहीं, ये मेरी गाय है। अभी मुझे राजा ने दान में दी ना, मैं राजा के यहाँ गया था और राजा नृग ने मुझे दान में ये गाय दी है। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। सज्जनों, एक कह रहा गाय मेरी है, दूसरी कह रही गाय मेरी है। जब इस बात का कोई जो है समाधान न निकाल पाए तो दोनों चले गए सीधे कहां, राजा नृग के पास। बोले, महाराज देख रहे हो ये गाय, ये पंडित जी कह रहे ये गाय मेरी है, ये कह रहे ये गाय मेरी है। और हम जब सबने जो है दोनों पंडित जी ने विचार किया, अरे राजन, अब आप ही बताओ ये गाय किसकी है? तो महाराज, मैंने क्या किया, वो कह रहा गाय मेरी है, मैं कह रहा हूं हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक बोले, अब ये गाय आपकी है। और दूसरे पंडित जी कह रहे ये गाय मेरी है, मैं कह रहा हूं हाँ हाँ ठीक बोले, आपकी ये गाय है। मैं कभी उसकी तरफ हाँ करता, कभी उसकी तरफ हाँ करता।
जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, दोनों ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया, अरे मूर्ख मृग, तुम अपने राजपथ पर रहते हुए भी तुम न्याय करने में सक्षम रहे। तुम कभी जो है इसकी तरफ बोलते हैं, कभी हमारी तरफ बोलते हैं। तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। और महाराज वही मैं गिरगिट बन गया। मैंने हाथ जोड़ करके बंधन किया उन दोनों ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब श्राप दे दिया, वापिस तो नहीं हो सकता, लेकिन समय आएगा, आगे द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और महाराज आपने मेरा उद्धार किया और मुझे मुक्ति दिलाई। और सुंदर से स्तुति करके और वो राजा मृग सीधे चला गया सज्जनों परम धाम के लिए। अब सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार की बात है, एक जो है राजसी यज्ञ हो रहा था। सारे जो है राजा आ गए आज भगवान द्वारिका, भगवान कृष्ण के पास। बोले महाराज हमारा राजसी यज्ञ करने का विचार है, आप पधारें, आपकी अति कृपा होगी। जैसे भगवान ने ये सब सुना सज्जनों, भगवान ने कहा तुम यज्ञ तो कर रहे हो, लेकिन सारे राजाओं की सम्मति हो गई। बोले महाराज सारे राजा तो मान गए, परंतु एक राजा है, नाम क्या है, जरासंध, लेकिन वो यज्ञ करने के लिए नहीं मान रहा है। भगवान ने कहा कैसे उसको मनाया जाए। तो भगवान क्या है, आज भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के चले गए सीधे मगध नरेश के पास। इधर यज्ञ कर रहा है सज्जनों जरासंध, ब्राह्मणों को दान में देता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दक्षिणा देता है। और आज क्या हुआ, तीनों चले गए सीधे जो है मगध नरेश के पास। ब्राह्मणों का भेष बनाया तीनों ने, भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ने। और जैसे जरासंध ने देखा तीन ब्राह्मण मेरे यहाँ आए हैं, अरे विप्र देवताओं आपको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप छोटे से मुख से बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए। तीनों ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो हमारे साथ किसी तीन में से एक के साथ युद्ध करना पड़ेगा आपको। अगर आप करना ही चाहते हो कि युद्धम नो देहि राजेन्द्रम द्वंद्वसो यदि मन्यसिम युद्धार्थिनो वयम प्राप्तम राजन्यानाकांक्षिणम। अगर करना ही चाहते हो तो हम तीनों में से किसी के साथ तुम युद्ध करो। जैसे ये सब हुआ, जरासंध ने कहा अरे ब्राह्मण देवताओं कितने दुर्बले पतले ब्राह्मण हो तुम, और मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। कि अयम तो वसा तुल्यो, मैं तो बड़ा बलवान हूं, नास्ते सत्तो न मे समा, तुम मेरे समान नहीं हो। अर्जुनो न भवेत योद्धा, ये भी कोई योद्धा नहीं है। भीमस्तु बलो मम, हाँ भीम मेरे समान बलवान है, तो मैं इसके साथ युद्ध जरूर करूंगा। और सज्जनों दोनों का युद्ध हो रहा है। आज भीम और जरासंध दोनों युद्ध कर रहे हैं रणभूमि में। जैसे युद्ध हुआ, सन्मुख जो है भगवान और अर्जुन सामने युद्ध को देख रहे हैं। भीम और जरासंध का युद्ध हो रहा है, एक एक नस ढीली हो गई आज भीम की। रोते रोते गया भगवान के पास, बोले प्रभु वो जरासंध इतना बलशाली राजा है, उसने मेरे साथ युद्ध किया और मैं युद्ध में हार गया, देख रहे हो मेरी ये दशा। जैसे ये दशा देखी भगवान ने, बोले अर्जुन, बोले भीम तुम एक काम करना, कल जब तुम युद्ध के लिए जाओगे ना तो तुम मेरे पास देखना, और जैसा मैं करूंगा तुम ठीक वैसे करना, तो तुम्हारी विजय अवश्य श्री प्राप्त होगी। और आज प्रातः काल से दोनों युद्ध के लिए जाने लगे। जरासंध और भीम का घमासान युद्ध हो रहा है। और जैसे ही अब जो है दूर से भगवान कृष्ण खड़े हैं, इधर युद्ध के समय भीम ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया, तिनका लेकर उसको चीरा, दो टुकड़े कर दिए और एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। ऐसे ही क्या हुआ, दोनों का युद्ध हो रहा था। भीम ने जोर से जो है जरासंध को दोनों टांगों को पकड़ा और ऐसे चीरा, एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। लेकिन ये क्या, वो तो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए सज्जनों। आज भी थक हार करके अंतिम में हार गया भीम।
रोते रोते चला गया कृष्ण के पास। बोले प्रभु, जैसा आपने मुझे बताया मैंने ठीक वैसा किया, लेकिन मैं तब भी विजय श्री को प्राप्त नहीं हो पाया। जैसा आपने किया वैसे ठीक मैंने किया, लेकिन मैं भी विजय श्री को प्राप्त नहीं हो पाया, फिर भी मैं हार गया। भगवान ने कहा, भीम, जैसा मैंने किया वैसा तुमने किया ही नहीं। कल दोबारा से युद्ध के लिए जाना, और जैसे मैं करूंगा तुम ठीक वैसे ही करना। और दूसरे दिन युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने एक थोड़ा सा जो है तिनका लिया और उसको ऐसे चीरा। ऐसे ही जो है इधर भीम ने भी जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ करके चीरा, और इधर का टुकड़ा भगवान ने इधर फेंका, इधर का टुकड़ा इधर फेंका। और ऐसे ही जैसे भगवान ने किया ऐसे ही आज भीम ने किया, और इसी प्रकार से जरासंध का भी उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यही वो जरासंध तुम्हारा जो है पर बाबा है। और तुम्हें याद है आज से 7 दिन पहले तुम जो है मुकुट पहन करके वन में चले गए। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें चकचक सर्प डसने का श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनीम दंशते स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। तुम्हें याद है तुमने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था राजन, और समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दे दिया। तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके आएगा और तुम्हें डस लेगा। यही वो मुकुट है जरासंध का मुकुट जो तुमने पहन रखा था। और इसी प्रकार से आज भीम ने जरासंध का भी उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्णासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, नाम क्या है? सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी उत्तम कोटि के ब्राह्मण हैं। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से जो विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में धारण किया है इन्होंने। और ये कहां रहते हैं? बोले उस समय जो है भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे ना, और नाम, पत्नी का नाम है सुशीला, सुंदर से पुत्र हैं। भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं हम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण,
वत्सल भगवान की। तो सज्जनों, बड़ी सुंदर सी पत्नी है सुदामा की, नाम क्या है? सुशीला। सुंदर से पुत्र हैं और भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। सज्जनों, सुदामा के घर में इतना अन्न है, सुबह प्रातः काल जो बना दिया ना, तो शाम को कुछ नहीं बचा भोजन के लिए। एक दिन की बात है, माता सुशीला ने भगवान के बारे में बताया सुदामा को। बोले, स्वामी, आपको याद है आपके बचपन के मित्र हैं कौन? कृष्ण। कि ननो ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिम् ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान स्वात्तदर्शभम्। आपको याद है आपके बचपन के मित्र हैं कृष्ण। इस समय वो द्वारिका के राजा हैं और स्वामी, मैं चाहती हूं आप उनको मिलने चलें। आपको उनकी याद नहीं आती? जैसे ये सब सुना सज्जनों, सुदामा ने कहा, अरे देवी, कैसी बात कर रही हो? अरे वो मेरा बचपन का मित्र है और वो द्वारिका का राजा है, मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। बोले, स्वामी, मैं चाहती हूं आप वहां जाएंगे। कि तमोपैहि महाभागम साधुनाम च परायणम दास्यन्ति द्रविणम भूरिम सीदते ते कुटुंबिनाम। स्वामी, मैं ये चाहती हूं आप उनके दर्शनों को जाएं। आप वहां जाएंगे तो हमें जो है वो थोड़ा सा धन देंगे, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। जैसे इतना सुना सुदामा ने कहा, देवी, अगर कुछ लेने देने के लिए बारे में भेजेगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ, जो है मुझे तुम दर्शनों के लिए भेजोगी तो मैं जरूर अवश्य जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ लेने के लिए नहीं जाऊंगा। और क्या हुआ, आज जैसे तैसे माता सुशीला ने सुदामा जी को मनाया और कहा, स्वामी, तुम चले जाओ और किसी के घर से खाली नहीं जाना पड़ता है, उसके लिए मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। और सज्जनों, आज सुशीला चली गई गांव में, 3-4 घरों से थोड़े थोड़े चावल लेकर के आई, एक एक मुट्ठी, और कहा, स्वामी, ये लो चावल, तुम उनको दे देना, क्योंकि स्वामी किसी के घर खाली नहीं जाते। और आज सज्जनों, सुदामा ने चावल की पोटली बनाई और जा रहे हैं। सुदामा जाने लगे। माता सुशीला ने कहा, स्वामी, आप जा तो रहे हैं, लेकिन उनको मेरा एक समाचार देना, उनको मेरा एक समाचार देना। आप उनको कहना, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होय। स्वामी, प्रभु से कहना, हे गोपाल, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में 2 एकादशी होती है। लेकिन प्रभु, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होय। भगवान को कैसे पता चले इसके घर में भोजन के लिए कुछ नहीं है, तो एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं, व्रत रखते हैं। और जब मेरे स्वामी प्रभु से कहेंगे ना, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होय, भगवान समझ जाएंगे इसके घर भोजन नहीं बनता है। और सुंदर सा ये संदेश लेकर के जा रहे हैं आज सुदामा जी द्वारिका नगरी के लिए। और जैसे सज्जनों, यचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुग तंडुलान चैलखंडितान बद्ध्वाम भक्त्रे प्रादायुयाननम। 4 मुट्ठी चावल लेकर के पोटली बना करके आज सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिका नगरी के लिए। रास्ते में भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका
द्वारिका तेरी आस भी अब दास लगती है। ऊपर से सिर जल रहा है, नीचे से पैर जल रहे हैं, दोपहर का समय, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, बड़ी दूर है नगरी। और जैसे ही जा रहे हैं सज्जनों, द्वारिका के सन्मुख पहुंचे ही कौन? आज सुदामा जी। जैसे ही सुदामा जी द्वारिका नगरी के बाहर पहुंचे, द्वारपालों ने रोक लिया। अरे तुम कहां जा रहे हो? जैसे ही सज्जनों सुदामा ने कहा, अरे द्वारपालों, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे तुम्हारे गरीब आ गया। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न तन पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा पद नसीब आ गया है, मिलने सखाब नसीब आ गया है, मिलने सखा पद नसीब आ गया है। मिलने सखाब नसीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। आज जो है सज्जनों, इधर कह रहे हैं कौन? सुदामा जी। अरे द्वारपालो, अंदर जाकर के कन्हैया से कह दो कि उसका बचपन का मित्र सुदामा उसको मिलने आया है। जैसे ही द्वारपालों ने संदेश सुना, द्वारपाल सीधे अंदर चले गए। बोले प्रभु, कि शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आयो बसो के ही ग्राम, कि धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायो उषा नहीं को नहीं साम, कि गार खड़ो तुझ दुर्बल एकम, रहो चकिसो बसुधा अभिराम, कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। हे प्रभु, द्वार पर एक नितांत निर्धन गरीब ब्राह्मण आया है। उसकी चोटी है, माथे पर तिलक है, कंधे में जनेऊ लटक रहा है, धोती फटी हुई है, ब्राह्मण प्रतीत हो रहा है। शीस पगा न झगा तन पे, सर पे कोई टोपी नहीं है, शरीर 3 जगह से टेढ़ी है, वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, पतला सा, हाथ में डंडा लेकर के चल भी नहीं पा रहा है। कि धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती भी जो है 50 जगह से फटी हुई है, और हमारे द्वार पर खड़ा है। जैसे हमने पूछा, अरे विप्र देवताओं, कौन हो तुम? बतावत आपन नाम सुदाम। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, वो कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है और अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे भगवान ने सुना कि हाँ सुदामा है, तुरंत अपने पलंग से नीचे उतरे, दौड़ करके सुदामा को गले लगाया। सज्जनों, जैसे सुदामा की दशा देखी कि देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोई। जैसे सुदामा की दशा देखी, हाथ पकड़ करके अंदर ले गए, अपने आसन पर विराजमान किया, स्वयं नीचे चरणों में बैठ गए। आज भगवान रो रहे हैं सज्जनों, कि देख सुदामा के दीन दशा, सुदामा की दशा देख करके करुणा करके करुणा निधि रोई, रोते ही जा रहे। हाथ में जग ले रखा है जल का, हाथ में जो है परात ले रखी है सुदामा के चरणों को धोने के लिए, लेकिन सुदामा की दशा देखिए, पैर भी फटे हुए, पैरों में कांटे चुभे हुए, इतनी दुबला पतला हो गया है आज सुदामा। भगवान की आंखों से अश्रु बिंदु बह रही है। सज्जनों, जग को हाथ में नहीं लगाया, जल को हाथ में लगाया, अपने आंसुओं से आज भगवान के आंखों से स्वयं अपने आंसू झर रहे हैं और सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। सज्जनों, जैसे सुदामा ने दिखा रहे, तुम अरे कृष्ण ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मेरे पैर को धो रहे हो, अरे ये ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देता तुम्हें। जैसे सज्जनों आज सुदामा जी ने कहा, अरे कृष्ण ये बात ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, अरे सुदामा जी आज जो भी हूं मैं ब्राह्मणों की कृपा से हूं, आज मैं द्वारिकाधीश हूं, स्वर्ण की नगरी है मेरी, आप ही ब्राह्मणों की कृपा के द्वारा। कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नामम। हे विप्र देवता, आज जो भी हूं मैं द्वारिकाधीश हूं, मेरी नगरी स्वर्ण की है,
मैं द्वारिका का राजा हूं, आप ही विप्र ब्राह्मणों की कृपा के द्वारा। आप नहीं जानते मेरे घर आज ब्राह्मणों का आगमन हुआ है। मैं आपके चरणों को धो रहा हूं। इन चरणों को धो करके आज मेरी जो है पवित्र हो जाएगी पूरी द्वारिका नगरी। सारी रानियों को मैं ये जल दूंगा, सारे चरणों का चरणामृत पान करेंगे, आज मेरी सारी द्वारिकावासी धन्य हो जाएगी। कि धूपे सुरभिमित्रम प्रदीपाबलभिर्मुदाम अर्चिता वेद्यताम्बूलम गांचा स्वागतम प्रवीत। धूप दीप से अनेक प्रकार से जो है आज भगवान कृष्ण ने सुदामा का बड़ा सुंदर स्वागत किया। सुंदर से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। सारी रानियों से कहा, अरे देवियों, ये हमारे घर में मेरे परम मित्र आए हैं, बचपन के मित्र सुदामा। सब एक एक करके इनको प्रणाम करो। आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई है। आज ब्राह्मण के चरण हमारे द्वारिका में आए हैं। आज मेरी पूरी द्वारिका पवित्र हो गई है। सारी रानियों ने एक एक करके भगवान के चरणों में वंदन किया। सारी रानियों को जो है आज सुदामा जी ने सबको एक एक करके सौभाग्यवती, चिरंजीवी, पुत्रवती सबको आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों। अब दोनों मित्रों ने बड़ा सुंदर भोजन किया, अंदर कक्ष में चले गए। दोनों अपने बचपन की बातों को बड़ी सुंदर से याद करते हैं। अरे कन्हैया, तुम्हें याद है हमने बचपन में गुरु संदीपनी के आश्रम में बड़ा उद्यम मचाया। अपनी बाल लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, अपने विद्याध्ययन के बारे में दोनों मित्र। और आज सज्जनों भगवान ने पूछ लिया, अरे सुदामा, क्या तुमने विवाह कर दिया? बोले, हाँ कृष्ण, मेरी सुंदर सी पत्नी है, नाम क्या है? सुशीला। और मेरे 3-4 पुत्र हैं। बोले, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है? जैसे ये सब सुना, आज सुदामा जी बड़े चिंतित हो गए, बड़े उदास हो गए। सुदामा जी सोच रहे हैं, मेरे मित्र की नगरी, इतनी सुंदर स्वर्ण की नगरी, सोने की नगरी द्वारिका, और मेरे पास थोड़े से चावल हैं, वो भी 4 जगहों से अलग अलग लेकर के आए हैं। अब आप ही विचार करो सज्जनों, प्रत्येक के घर में अलग अलग प्रकार के चावल, अब थोड़े थोड़े, कोई चपटे चावल, कोई टूटे चावल, कोई साबुत चावल। आज सुदामा जी सोच रहे हैं, यदि कृष्ण मेरे चावलों को देखेगा तो क्या कहेगा। जैसे तैसे पोटली को छुपा रहे हैं। भगवान समझ गए सुदामा के पास पोटली है, और जैसे ही पोटली छीनी, क्या देखते हैं उसमें अलग अलग से चावल, कुछ टूटे चावल, कुछ सीधे चावल, कुछ घर के चावल, कुछ बाजार के चावल। और जैसे चावलों को देखा, भगवान की आंखों में अश्रुबिंदु प्रवाह हो रही है सज्जनों। आज भगवान ने बड़े प्रेम से उन चावलों को ग्रहण किया। और सुदामा ने कहा, अरे कृष्ण, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें एक संदेशा भेजा हुआ है। बोले, कौन सा संदेशा? आज सुदामा जी कहते हैं, अरे कृष्ण, सुशीला ने कहा है, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होय। हे गोपाल, उसने कहा है मेरे घर रोज एकादशी होती है। सुदामा जी तो सीधे थे, समझ नहीं पाए। भगवान समझ गए, बोले, भाभी चिंता मत करो, मैं समझ गया तुम्हारे घर रोज एकादशी होती है, अर्थात भोजन नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको ये संकल्प देता हूं भाभी, कि जो हो गई सो हो गई, अब न ऐसी होई, तेरे घर भाभी जी नित्य द्वादशी होई। अरे भाभी जी चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया, आज तक आप भूल जाओ। आज के बाद आपके यहां रोज द्वादशी होगी। भगवान ने तुरंत भगवान के शिल्पकर्ता विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को आदेश दिया, अरे विश्वकर्मा जी, तुम जाओ एक नगरी का निर्माण करो, सुदामापुरी। और आज जो है भगवान की आज्ञा पाकर के शिल्पी कर्मा विश्वकर्मा जी सीधे चले गए और सुंदर सी द्वारिका का सुदामापुरी का सुंदर सा निर्माण कराया। सुदामा को पता ही नहीं भगवान ने मुझे क्या प्रदान करा दिया। आज सजन रात्रि भर जो है विश्राम किया सुदामा ने द्वारिका में,
और प्रातःकाल होते ही अब हाथ जोड़ करके वंदन किया, अरे कृष्ण अब मुझे आज्ञा दें, मैं यहाँ आया, मैंने आपके दर्शन कर दिए, सभी रानियों के मुझे दर्शन हो गए, तुम्हारी नगरी बड़ी पवित्र है, बड़ी सुंदर है, स्वर्ण की नगरी, और बस हो गया, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। और जैसे आज्ञा दी, आज सुदामा जी द्वारिका से जा रहे हैं कहां? अपने घर की तरफ, और रास्ते में सोच रहे हैं क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनम ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभति। अरे क्वा हम दरिद्र पापियान, कहा मैं दरिद्र पापी, और क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनम, कहा कृष्ण, द्वारिका कंचन की नगरी, द्वारिका का राजा आज कृष्ण। अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं मांगा, नहीं तो वो मुझे गरीब समझ लेता। और क्या हुआ, आज सुदामा जी सीधे आ रहे हैं, और क्या देखते हैं, जहां सुदामा की कुटिया थी कि सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो थी मेरी छोटी सी कुटिया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जैसे देखा, रे सुंदर सा महल, ये किसका है? तो द्वारपाल में सुंदर तो द्वारपाल द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों से पूछा, क्यों जी ये क्या है, किसका महल है ये? बोले महाराज ये सुदामा जी का महल है। सुदामा जी सोच रहे हैं मेरा महल? मेरा तो कोई महल नहीं था, मेरी तो छोटी कुटिया थी। बोले अच्छा, अपने राजा को बुलाए, कहां है तुम्हारे राजा? बोले महाराज हम तो नए नए नौकरी पर आए हैं, और हमारे राजा कहीं दूर अन्यत्र गए हैं, द्वारिका गए हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन मेरी नगरी कहां से, और द्वारिका भी मैं ही गया था। बोले अच्छा होगा कोई सुदामा, कई सुदामा होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जगह जाते हैं, इत्तेफाक से दोनों का नाम सेम है, दोनों की नगरी सेम है। बोले अच्छा होगा कोई सुदामा? बोले अच्छा तो यहां सुदामा की पत्नी है? बोले महाराज सुदामा की पत्नी है, अंदर है, महारानी है, सुशीला। जैसे बोले अच्छा उसका नाम क्या बताया? सुशीला। बोले हाँ महाराज उसका नाम भी सुशीला है। सुदामा जी को है क्या? उसका नाम भी सुशीला, मेरी पत्नी का नाम भी सुशीला। बोले जरा जाके बुलाओ अपनी महारानी को। आज द्वारपाल अंदर चले गए, सुशीला माता को बाहर बुलाया। बोले महारानी द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही सुशीला बाहर आई द्वार पर, क्या देखते हैं स्वामी सामने, सुदामा जी सन्मुख खड़े हैं, चरणों में वंदन किया। बोले स्वामी आप आ गए। जैसे ये सब हुआ, सुदामा जी ने कहा देवी तुम, अरे ये महल किसका? आज सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे स्वामी वो जो है शिल्पी कर्मा विश्वकर्मा यहाँ आए थे, सुंदर से हमारे लिए सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। आज सुदामा जी समझ गई ये भगवान की कृपा है, और सुंदर से जब भगवान की कृपा को समझा, तुरंत से जो है इसी प्रकार सुदामा को सुंदर सी सुदामापुरी का निर्माण आज मेरे प्रभु ने करा दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक छोटा सा भजन तदुपरांत कथा में प्रवेश। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो। आप लोग भी गाइए साथ साथ, नहीं मैं क्यों देखूं भगवान को, आप लोग भी देखिए। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो।
की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, इधर जो है द्वारिका में वसुदेव जी ने एक सुंदर सा सूर्य ग्रहण के अवसर में सुंदर सा एक अद्भुत यज्ञ का आयोजन किया। सब लोगों को जो है निमंत्रण दिया। आज इधर से जो है ब्रज से आज जो है माता यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी माता, सारे बाल मित्र लोग सब जा रहे हैं। सारे राजा सब लोग आए हैं सज्जनों। सूर्य ग्रहण के अवसर पर आज सुंदर सा यज्ञ हो रहा है। सब लोग वहां आए हैं और भगवान कहते हैं, सुखदेव जी बोले राजन, आज यहाँ राधा भी आई है। और हे राजन, आज जो है राधा रानी और कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग पूर्ण हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैंने तुम्हें परसों बताया था ना सुंदर सी कथा में कि राधा गोलोक धाम में रहती थी। और एक दिन की बात है, इनके यहाँ जो है श्रीदामा नाम के इनके मित्र आए कृष्ण के मित्र मिलने के लिए, और द्वार पर आए। द्वार पर राधा ने रोक लिया। बोले हे श्रीदामा, अभी तुम प्रभु से नहीं मिल सकते क्योंकि भगवान अभी शयन कर रहे हैं, और यदि तुम्हें मिलना है कुछ समय बाद आना, अभी तो प्रभु नहीं मिल सकते। बहुत निवेदन किया। आज श्रीदामा नाम के ब्राह्मण ने बोले देवी, मुझे जो है मेरे प्रभु से मिलने दो। 100 वर्ष हो चुके हैं, मैंने अपने प्रभु को नहीं देखा। अपने प्रभु के विरह में कितना रोता हूं मैं। 100 वर्ष मेरे कैसे जीवन की कटे मुझे नहीं पता। और हे देवी, मुझे आज प्रभु के दर्शन करने दो। बड़ा रोया ये श्रीदामा नाम का ब्राह्मण। जब जो है बहुत निवेदन किया, राधा ने श्रीदामा नाम के ब्राह्मण को अंदर नहीं जाने दिया। तो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और रोते रोते श्राप दिया, अरे राधा, मैं 100 वर्षों से अपने मित्र का वियोग जो है सहन कर रहा हूं। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी अपने प्राणेश्वर कृष्ण से 100 वर्षों तक तू भी जो है दूर रहेगी। और आज 100 वर्षों का वियोग पूर्ण हो रहा है सज्जनों। सारे लोग आ रहे हैं यज्ञ में। नंद बाबा भी आई, यशोदा भी आई, रोहिणी माता भी आई, सारे ब्रजवासी सब आए हैं। और इधर जो है भगवान से मुलाकात की। आज जो है राधा ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। 100 वर्षों से विरह में रो रही है, एक भी दिन नहीं सोई है राधा रानी। चरणों में वंदन किया और कहा, स्वामी अब मुझे जो है विश्राम करना है। 100 वर्षों से मैं आपका वियोग को झेल रही हूं। और आज जो है राधा नीचे बगीचे में आ गई, बड़ वृक्ष के नीचे शयन कर रही है राधा। द्वारपाल बनकर के ललिता विशाखा द्वार पर है। राधा ने ललिता विशाखा से कहा, अरे सहेली सुनो, कोई आए ना, मुझे उनको मिलने मत देना क्योंकि मैं सोई नहीं हूं 100 वर्षों से। और इधर क्या हुआ, राधा रानी सो गई। उधर भगवान कृष्ण के पास आज रुक्मणी माता गई। रुक्मणी ने कहा, स्वामी सारे लोग आ रखे हैं, ब्रज से सब लोग आए हैं। नंद बाबा मुझे मिल गए, रोहिणी माता मुझे मिल गई, यशोदा भी सारे लोग मिल गए। लेकिन आप निवेदन कर रहे थे ना कि राधा नाम की गोपी का, मुझे राधा नहीं मिली। आप जरा बताएं राधा कहां है। भगवान ने कहा, अरे रुक्मणी, तुम्हें यदि राधा को मिलना है तुम नीचे बगीचे में चली जाओ, बगीचे में वो सो रही है। और सुनो, ये लो, ये लोटा दूध का, ये गर्म दूध है, जाके उसको पिला देना। और जैसे आज माता रुक्मणी ने लोटे में दूध, गर्म दूध लेके रखा, लोटा लेकर के सीधे जा रही है बगीचे में। जैसे ही बगीचे में पहुंची, द्वार पर ललिता विशाखा मिल गई। माता रुक्मणी ने निवेदन किया, अरे ललिता विशाखा, मुझे अंदर जाने दे, राधा से मुझे मिलने दे। दोनों ललिता विशाखा ने कहा, नहीं सहेली, अभी तो वो नहीं मिल सकती, अभी वो शयन कर रही है क्योंकि वो भगवान कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग झेल करके आ रही है। एक भी दिन रात्रि में वो सोई नहीं है, उसको शयन करने दो। बहुत निवेदन किया। आज माता रुक्मणी ने ललिता विशाखा से, और निवेदन करने के बाद ललिता विशाखा ने अंदर जाने दिया। सामने देखती है तो राधा रानी सो रही है। प्रणाम किया चरणों में, अरे राधा प्रणाम करती हूँ, मैं रुक्मणी हूँ, कृष्ण की पत्नी हूँ। दोनों के आपस में विचार विमर्श हुआ। हाथ जोड़ के बंधन किया, अरे राधा
कृष्ण तुम्हारे बारे में मुझसे बताते रहते हैं, वहां की गोकुल की लीलाएं, ब्रज की लीलाएं, वृंदावन की सारी लीलाएं मुझे बताते हैं। सारी गोपियां मेरे विरह में रो रही है। हम गाय चराने जाते, सुंदर से छोटे छोटे बाल गोपाल माखन मिश्री खाते। अनेक लीलाओं के बारे में प्रभु ने मुझे बताया, और जैसे ही प्रभु ने तुम्हें बताया, हाँ तुम उतनी सुंदर हो। और बड़ी वार्तालाप हुई दोनों राधा रानी और रुक्मिणी की, और हाथ में दूध का लोटा दे करके, और आज रुक्मिणी ने कहा, ले राधा ये दूध पी लो, ये भगवान कृष्ण ने तुम्हें दे रखा है। और रुक्मिणी ने जैसे दूध राधा को दिया, राधा रानी ने दूध पिया सज्जनों। और जैसे राधा रानी ने दूध पिया, लोटा वापस लेकर के आज जो है रुक्मिणी सीधे कृष्ण के पास आ गई। जैसे ही रुक्मिणी कृष्ण के पास आई तो क्या देखते हैं, भगवान के जीभ में छाले। बोले प्रभु ये क्या हो गया, आपके जीभ में छाले, ऐसा कैसे? भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी तूने जो गर्म दूध राधा को पिलाया है ना, उसी दूध से मेरी जीभ में छाले हो गई। रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ, बोले प्रभु ये तुम क्या बोल रहे हो? दूध पिया राधा ने और छाला हो गया आपके जीभ में, मेरी बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी वास्तव में राधा कोई नहीं है, मैं ही राधा हूं, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। जिस प्रकार से दूध की सफेदी अलग और दूध में से जल अलग कोई नहीं कर सकता, दीपक से जो है बत्ती अलग और दीपक से जलता हुआ दीपक अलग नहीं कर सकता, इसलिए उसका प्रकाश कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हे रुक्मिणी राधा ही मैं हूं और मैं ही कृष्ण हूं। इसलिए आज जो है राधा के बारे में सुंदर से बताया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी प्रकार से बहुत सुंदर यज्ञ पूर्ण हुआ, और भगवान की 16,108 रानियां हैं सज्जनों। भगवान की प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री उत्पन्न हुई। भगवान अपने पुत्रों से बड़े ही प्रेम करते हैं और कहते हैं, अरे पुत्रों सुनो, सुंदर सी शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। और शास्त्र कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिताम न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथाम। वो माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो अपने पुत्रों को सुंदर सी शिक्षा दीक्षा नहीं देते। कि लाडये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ते षोडशे वर्षे पिता मित्र समाचरेत्। अपने बच्चों का लाडिये 5 वर्षाणि 5 वर्षों तक अपने पुत्रों का सुंदर लालन पालन करना चाहिए। ताडये 10 वर्षाणि 10 वर्ष जब पुत्र को प्राप्त हो जाए तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। बेटा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। प्राप्ते षोडशे वर्षे, जैसे ही पुत्र को 16 वर्ष प्रवेश हो गया, पिता मित्र समाचरे। पिताजी अपने पुत्र को जो है मित्र के जैसे व्यवहार करें, अपने कार्यों में अपने पुत्र का हाथ बटाएं। पिता मित्र समाचरे, फिर उसको जो है पुत्र नहीं मानना चाहिए, मित्र के जैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है तो सलाह मशवरा पिताजी अपने पुत्र से कर सकता है। कब? जब उसको 16 वर्ष प्रवेश हो जाए। पर आज भगवान अपने पुत्रों को बड़ी सुंदर शिक्षा दीक्षा देते हैं। कहते हैं, अरे संतों का कभी अपराध नहीं करना, संतों का कभी अपमान नहीं करना। कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अरे गुरु तो भगवान विष्णु ब्रह्मा के समान है, सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा होता है गुरु। और गुरु वही है जो जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश की तरफ ले जाए, वही तो गुरु है।
और बेटा कभी संतों का अपमान न करना। अनेक प्रकार के उपदेश दिए आज भगवान ने अपने पुत्रों को। और छोटे छोटे बालक, कोई समझे कोई नहीं समझे। बालक होता ना बड़े जिद्दी, पिताजी की बात नहीं मानी, माँ की बात नहीं मानी। और एक दिन की बात है सज्जनों, ध्यान से सुनना, जरा बातें नहीं करना, कथा में विलंब हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है, सारी संतों की भीड़ जमा हुई थी। विश्वामित्रो स्थितः कर्णो ध्रुवासा भृगु अंगिराम कश्यपो वामदेवोत्रीं वसिष्ठो नारदादयम्। एक बार की बात है, सारे ऋषि मुनि आपस में बैठे थे, विचार कर रहे थे, ध्वनि जल रही थी कि विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव और सारे संत जब आपस में बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कौन देवता बड़े होंगे। सब आपस में विचार कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक ऋषि उठ गई और कोई कह रहा है देखो ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। कोई कह रहा नहीं नहीं, भगवान ब्रह्मा बड़े नहीं, सबसे बड़े कौन हैं, भगवान विष्णु। दूसरे ऋषि ने कहा नहीं नहीं, भगवान विष्णु भी बड़े नहीं हो सकते, इंद्र भगवान सबसे बड़े हैं। और सभा चल रही है, कोई ये निर्णय नहीं कर पाया कि कौन देवता बड़ा है। इतने में क्या हुआ, आपस में विचार करने लगे कि ब्रह्मायेन कुलालवन् निर्मितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटने भ्रामयेत् सूर्यो भ्रम्यते नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणि। बोले ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। इतने में क्या हुआ, भृगु ऋषि उठ गए, बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं। बोले क्यों नहीं ब्रह्मा जी बड़े। बोले ब्रह्मायेन कुलालवन् निर्मिता ब्रह्मांड भांडोदरे। ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, पशु पक्षी स्थावर अंडज उद्भिज श्वेतज जरायुज, पशु पक्षी वनस्पति सारे जो है ब्रह्मा जी के संतान हैं। लेकिन किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। आपस में सारे संतानें लड़ती हैं, झगड़ती हैं। किसी को सुखी बना दिया, किसी को दुखी बना दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को क्षत्रिय बना दिया, किसी को शूद्र बना दिया, किसी को पशु बना दिया, किसी को पक्षी बना दिया। सबको एक समान नहीं बनाया। किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया। गोरा बेचारा छाती तान के देखता, अरे मैं तो बहुत गोरा हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं। और जो काला होता है वो क्रीम पाउडर लगता रहता है कि अरे मैं भी गोरा हो जाऊं। गरीब जो है धनी को देखता है कि कितना धनवान है ये, और धनवान जो है गरीब की तरफ नहीं देखता है। सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कभी कभी इंसान के प्रति ऐसी विपदा आ जाती है, वो कहता है मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं मर जाता तो बहुत अच्छा होता मेरा। इतनी विपत्ति आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो ब्रह्मा जी में बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने सृष्टि की रचना करी और सब जो है भेदभाव किया, इसलिए ब्रह्मा जी भी बड़े नहीं हैं। तो बोले विष्णु जी बड़े हैं। तो विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे। भगवान विष्णु जी बड़े हैं। तो उन्होंने 24 अवतार लिए, मुख्यतः 10 अवतार है। विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे। जब संकट आया, कभी जो है कच्छप रूप का धारण किया, कभी नरसिंह बन गए, कभी जो है बारह भगवान के रूप में आयो। क्षिप्तो महासंकटे, वो छिप गए। जब संकट आया उस समय जो है, तो कभी जो है 12 भगवान के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। सीधे भगवान जाकर के सीधे मार देते राक्षसों को। अवतार लेने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी नरसिंह बनने की।
क्या जरूरत थी 12 भगवान बनने की, कच्छप बनने की, मत्स्य बनने की? नहीं 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 नहीं, वो भगवान विष्णु भी बड़े नहीं हो सकते। तो बोले रुद्रो येन कपाल पाणी पुटिके। अगर भगवान शिव रुद्र बड़े हैं तो रुद्रो येन कपाल पाणी पुटिके, खप्पर हाथ में लिए घूमते रहते हैं, गले में सर्पों की माला, बागांबरधारी, भस्म रमाए हुए रहते हैं। नहीं 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 नहीं, वो भी जो हैं बड़े नहीं हो सकते हैं। अपने लिए रहने के लिए घर नहीं है, शमशान में वास करते हैं भगवान भोलेनाथ, वो भी बड़े नहीं हो सकते। तो बोले बड़े कौन है? बोले सूर्य भगवान बड़े हैं। तो सूर्यो भ्रम्यति नित्यमेव गगने। भगवान सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा से उगते हैं और उग करके सीधे चले जाते हैं कहाँ? सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में। अरे क्या जरूरत है जो है कि वहां से उगने की, वहां जाने की? एक जगह पे रहो, वो भी अपने जो है कर्म, वो है जो है अपना नित्य नियम, वो चलते रहते हैं अपने नियम के अनुसार। नहीं नहीं, कोई देवता बड़े नहीं। बोले कौन बड़े हैं? तस्मे नमः कर्मिणी, कर्म सबसे बड़ा। और सारे संतों के मध्य में विचार चल रहा है। इतने में क्या हुआ, सभी जो हैं कृष्ण के पुत्रों ने जामवंती के पुत्र सांब को जननी साड़ी पहना दी, उसके पेट में कपड़े ठूस दिए सज्जनों, पेट बड़ा कर दिया और सुंदर सा दुल्हन बना करके उसको जो है श्रृंगार करके चले गए संतों की सभा में। और सारे जब संतों की सभा में पहुंचे, बोले गुरुजी प्रणाम करते हैं, आप सभी गुरुजनों के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सारे संतों को दया आ गई। अरे आप ब्राह्मण बाल कुमार, बोलो कैसे पधारे आप? चरणों में वंदन किया सज्जनों। सारे जो है भगवान के पुत्रों ने प्रणाम करके पूछ लिया। पृष्ठुम विलज्जति साक्षात प्रमोधा मोघ दर्शनात्, प्रोष्यन्ति पुत्र कामाम किस्थिता संजय मिष्यति। अरे गुरुजी आपके चरणों में हम वंदन करते हैं। आप पृष्ठुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोघ दर्शन, पुत्र कामना के लिए ये जो है नई नवेली दुल्हन है ना, ये गर्भवती है। और हे गुरुजी ये जानना चाहती है इसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री? आपकी दूरदृष्टि है, आप अपार ज्ञान के भंडार हैं, जरा देख करके देखो तो सही कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। जैसे इस संतों ने ध्यान लगाया सज्जनों, सारे संत समझ गए ये जो है कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र श्याम को जो है जननी साड़ी पहना रखी है और हमारी परीक्षा लेने के लिए तुम यहां आए हो, हमारी मजाक उड़ाने के लिए आए हो। संतों ने एक स्वर में उत्तर दिया, मूर्खो, तुमने इस जामवंती के पुत्र को जननी साड़ी पहना करके हमारी मजाक उड़ाने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के तुम यहाँ आए हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसके गर्भ से न कोई पुत्र उत्पन्न होगा न कोई पुत्री, इसके गर्भ से एक लोहे का ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश को विनाश कर देगा। सारे पुत्र घबराए, अरे ये ब्राह्मण देवता ने क्या जो है श्राप दे दिया हमें। घबरा करके वापस आए, अपने नाना उग्रसेन के पास गए और जैसे उसकी साड़ी खोली, क्या देखते हैं पेट में जो कपड़े ठूसे हुए थे उसकी जगह लोहे का एक मूसल, और लोहे के मूसल को उग्रसेन ने उसको पीस दिया और पीस करके समुद्र में फेंक दिया। और उसी जो है लोहे के चूर से जो है एरका नाम की घास जो है पूरे समुद्र में उग गई। उसको पीस करके एक लोहे का छोटा सा तिनका बचा टुकड़ा, और वो टुकड़ा समुद्र में चला गया। वहां एक मछली थी, मछली ने उस छोटे से लोहे को टुकड़े को खा लिया और थोड़ी ही देर बाद वो मछली किसी मछुआरे ने पकड़ ली और मछुआरे ने मछली को घर लाया, उसको काटा, उसमें से छोटा सा लोहे का टुकड़ा, उसने कहा ये तो मेरे किसी काम का नहीं। तो वही पास में कौन था, एक लोहार, और लोहार के पास वो टुकड़ा दे दिया। ध्यान से सुनना, उसी लोहार ने उस छोटे से लोहे के टुकड़े को गर्म किया और गर्म करके सुंदर सा एक बाण बनाया।
और एक जरा नाम का कोई बहेलिया था, रोज शिकार करने जाता वो जरा नाम का बहेलिया। और लोहार ने वही छोटा सा बाण उस जरा नाम के बहेलिए को दे दी। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रकार से उस बहेलिए ने उस बाण को अपने तरकस में रख लिया। और अब क्या हुआ, इधर जो है सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन सारे देवता पृथ्वी में आ गए, भगवान के पास आकर के बोले, प्रभु यदुवंशेवतिरणस्याम भवतः पुरुषोत्तमं सरच्छत्तं व्यतीतायं पंचवंशादिकं प्रभु। हे प्रभु, आपने अब जब आपका अवतार नहीं हुआ था उससे पहले आपने हमें आश्वासन दिया था कि मैं अपनी लीलाओं को पूर्ण करने के बाद जो है मैं परम धाम को आ जाऊंगा। और आज जो है सरच्छत्वं व्यतीतायं पंचविंशादिकं प्रभु, आपके अवतार लेने से 125 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, आप कब पधारोगे अपने परम धाम को? भगवान ने कहा, अरे देवताओं सुनो, इदानी नास आरभ्यम कुलस्य द्विजशापतम यस्यापि भवनम ब्रह्मं नेतन्ते तवानघम। अभी तो मेरे कुल को जो है संतों का श्राप लगा है, अभी कुल का विनाश नहीं हुआ। और हे देवताओं, जैसे मेरे संपूर्ण यदुकुल का विनाश हो जाएगा मैं परमधाम के लिए आ जाऊंगा। आज समय आ गया सज्जनों, भगवान समझ गए गांधारी की बात पूर्ण हो गई है, क्योंकि गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। भगवान शांतिदूत बन करके आए थे, पांचों पांडवों के साथ भगवान शांतिदूत बने। और इधर दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना मांगी और उधर अर्जुन ने भगवान स्वयं कृष्ण को मांगा। कौरव और पांडवों के बीच में बड़ा भीषण युद्ध हुआ सज्जनों, और भीषण में पांडव श्री विजयश्री को प्राप्त हुए। आज सारे कौरव मारे गए हैं सज्जनों, रणभूमि में एक एक करके सारे कौरवों की जो है शवों को देख करके, किसी का हाथ टूटा है, किसी का गला कटा हुआ है, किसी पे 50 बाण छिदे हुए। जैसे गांधारी को पता चला मेरे पुत्र सारे मारे गए, 100 कौरव थे, 100 कौरव में से एक भी पुत्र नहीं बचा। आज गांधारी आ गई रणभूमि में, और रणभूमि में जैसे अपने पुत्रों के शवों को देखा, बड़ी रोई, गिड़गिड़ाई, और पास में कृष्ण को देखा। सन्मुख कृष्ण को कहा, अरे कृष्ण, तुम शांतिदूत बनकर के तुमने पांडवों का साथ दिया और तुम ही के द्वारा मेरे सारे पुत्र मारे गए। मैं तुझे श्राप देती हूँ, आने वाले समय में 125 वर्ष के बाद तेरा भी पूरा संपूर्ण यदुकुल का विनाश हो जाएगा और तेरे ही पुत्रों के द्वारा तेरे कुल का विनाश होगा। आज भगवान को बात याद आ गई सज्जनों। अब भगवान परमधाम गमन करने की तैयारी कर रहे हैं सज्जनों। इधर उद्धव को पता चला भगवान तो परमधाम गमन करने के लिए जा रहे हैं, तो उद्धव सीधे आ गए आज भगवान के पास। बोले, प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूं, आप जो हैं इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, उद्धव मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं यही विराजमान रहता हूं इस पृथ्वी में। कोई मुझे जो है इस आंखों से देख नहीं सकता है, कानों से मुझे कोई सुन नहीं सकता है। जीव के अंदर भक्ति हो वो मुझे भक्ति के मार्ग से प्राप्त कर सकता है, जिसके अंदर भक्ति हो वही मुझे प्राप्त कर सकता है ये उद्धव। और भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इधर उद्धव कह रहे हैं, प्रभु मुझे योग के बारे में बताएं कि योगे योग विन्यासहम योगात्मन योग संभवम निःश्रेयसाय में प्रोक्तम त्यागः संन्यास लक्षणम। हे प्रभु मुझे आप जो है संन्यास के बारे में बताओ। जैसे इतना सुना भगवान ने कहा, अरे उद्धव तुमने बड़ा सुंदर सा प्रश्न पूछा है,
और जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है ना, यही प्रश्न एक बार यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से किया था, और दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया। यदु को कहते हैं दत्तात्रेय जी महाराज, पृथ्वी वायुराकाशहं अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृकजहं मधुहा हरिणो मीनं पिंगलार्कुरुर्भकां कुमारी सरकृतः सर्पं उर्णनाभि सुरेशकृत। सज्जनों, आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदु महाराज जी से दत्तात्रेय जी कहते हैं, अरे यदु, मेरा पहला गुरु कौन है? पृथ्वी। और मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी बड़ी सहनशील है। पृथ्वी में कोई कुछ भी करे, पृथ्वी बड़ी सहनशील है। इसलिए साधु को चाहिए, कोई सम्मान करे, कोई अपमान करे, सदैव एक जैसा रहना चाहिए। वायु से मैंने क्या सीखा? वायु चलती है, दिखती कभी नहीं। संतों को चाहिए अपने वचनामृत के द्वारा समाज का वो कल्याण करे, समाज को सुंदर शिक्षा दीक्षा दे, धर्म के कार्य को करे, धर्म का उपदेश करे। और कबूतर को मैंने गुरु बनाया, कबूतर को मैंने गुरु बनाया। एक बार की बात है, एक कबूतर था और वो कबूतर एक डाल पर उसका निवास था। कबूतर थी, कबूतर की सुंदर सी पत्नी और कबूतर के 2 बच्चे। एक दिन की बात है, कबूतर के 2 छोटे बच्चे सुंदर से निवास कर रहे थे। कबूतर और कबूतरनी दूर चले गई कहीं दाना लेने के लिए, और जैसे दाना चुगने गए, वहां से दाना लेकर के आए। इतने में क्या हुआ, एक बहेली आया और बहेली ने छोटा सा ऐसा जाल फेंका और कबूतर के छोटे से बच्चों को जाल में फंसा दिया। इतने में कबूतर आ गए। कबूतर ने जैसे देखा, रे मेरे बच्चे जो है जाल में फंस गए। कबूतरनी भी जो है जाल में फंस गई। कबूतर ने जैसे देखा बच्चे भी जाल में फंस गए, कबूतरनी पत्नी भी जाल में फंस गई, मैं रह के क्या करूंगा? और वो कबूतर भी जाल में फंस गया। बहेली ने सबको पकड़ा और सीधे चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर कबूतर के जैसे कुटुंब के प्रति आस्था होगी तो कबूतर के जैसे ही जरूर फंसेगा। इसलिए जीव को चाहिए माया मोह से दूर रहे। और मैंने जल से ग्रहण किया, क्या पूरे जल का काम है ठंडा होना। हम लोग जल अग्नि जलाते हैं, जल को गर्म करते हैं, और जल जैसे गर्म होता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे रख दो तो जल फिर ठंडा हो जाएगा। जल का काम क्या है? शीतलता, ठंडा। जल केवल उतनी देर तक गर्म रहेगा जितने देर तक वो जो है किसमें है? चूल्हे पर है। और जैसे जल चूल्हे से नीचे उतारा तो वो फिर क्या हो गया? फिर ठंडा हो गया। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि औरन को शीतल करही आप हो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपने लिए भी अच्छी लगे, दूसरों के लिए भी अच्छी लगे। और अग्नि को मैंने गुरु बनाया, ज्ञानाग्नि दत्त कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा। ज्ञान की अग्नि अगर रहेगी तो समाज का कल्याण होगा। अग्नि क्या करती है? अग्नि का काम है जलाना। उसमें आप कागज डालो, उसमें आप प्लास्टिक डालो, जो भी चीज डालोगे अग्नि उसको जलाएगी। इसलिए जो है संतों को चाहिए, जो भी भक्त है जैसा भी है, रूखा सूखा जो भी लाया, किसी ने दक्षिणा दी, किसी ने नहीं दी, किसी ने चढ़ाया, किसी ने नहीं चढ़ाया, भेदभाव नहीं करना। इसलिए मैंने एक पतंगे को गुरु बनाया। मेरा अगला गुरु क्या है? स्त्री, कन्या। एक बार की बात है राजन, कोई कन्या थे और उसके पिता एक बहुत गरीब थे। अब कन्या का विवाह का समय आया, ध्यान से सुनना। कन्या का विवाह का समय आया। अब जो है कन्या को देखने के लिए दूर से
लड़के वाले आए, लड़का आया, लड़के के माता पिता भाई बंधु सब लोग आए, बोले देखो हम अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जा रखे हैं। और सब लोग आ गए कहां, लड़के को देखने के लिए। पिताजी ने बड़ी सुंदर सी व्यवस्था करी, सुंदर सा चाय बनाई, बिस्किट लाए, नमकीन लाए, सबको आसन दिया और कहा पुत्री हमारे यहाँ लड़के वाले तुम्हें देखने आए हैं और तुम जाओ इनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। अब पुत्री अंदर गई तो क्या देखती हैं, भोजन के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन धान अंदर बहुत सारा था। और उसने सोचा ऐसा करूंगी, धान को कूटूंगी और थोड़ा सा भात बना दूंगी, सारे जितने भी वो हैं सबको मैं भोजन ग्रहण करा दूंगी। और वो अंदर गई, उसने बहुत सारा धान लिया और ओखली में वो कूटने लगी। अब जैसे ही वो धान कूट रही है, उसकी सासू को इतनी पसंद आ गई वो लड़की, अब मैं बहू बनाऊंगी तो इसी को बनाऊंगी। और बहुत सारी चूड़ियां थी, उस कन्या को पहना दी, बेटा अब मेरी बहू आप ही बनोगी। और बहुत सारी चूड़ी पहना दी सासू ने। अब भोजन की तैयारी हो रही है, लेकिन भोजन के लिए कुछ है नहीं। तो बहुत सारा धान था, ओखली के पास गई और धनकुट्टे से कूटने लगी, जिसको हम गंजाला बोलते हैं ना, गंजाला कूटने लगी। जैसे ही कूट रही है तो वो चूड़ियां बज रही है, खन 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 बज रही है। अब उसने सोचा यदि मैं जो है ऐसे कूटती रहूंगी तो चूड़ियां बजेगी, चूड़ी बजेगी तो अंदर जो है मेहमान लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि इनके घर में भोजन नहीं है, इनके घर में अन्न नहीं है। और पिताजी को लोग क्या सोचेंगे कि इनके घर में भोजन ही नहीं है। तो उसने क्या किया, एक एक चूड़ी निकाली और रख दिया। फिर भी वो कूटने लगी तो वो चार चार चूड़ी और बजने लगी। अब उसने फिर कूटा तो बजने लगी। उसने क्या किया, एक एक चूड़ी फिर उतार दी, फिर कूटने लगी तो वो 3 चूड़ी थी वो भी बज रही है। अब उसने क्या किया कि सुहाग की चीजें सारी तो नहीं उतारूंगी, लेकिन 2-2 उसने फिर उतार दी और एक एक चूड़ी केवल अपने हाथ में रखी। अब कूटने लगी, आवाज बंद। श्री राधे श्री राधे। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब वो कन्या क्या हुआ, धनकुट्टे से घंजाले से कूटने लगी धान को। अब उसने जो चूड़ियां पहनी थी सारी बजने लगी। अब उसने सोचा यदि चूड़ी बजेगी तो लोग क्या सोचेंगे कि ये धान कूट रही है बाहर पे, इनके घर में भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, तो पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। उसने फिर जो है चूड़ी निकाल दी और फिर कूटने लगी तो वो 4-4 चूड़ी भी बज रही है। अब उसने जो है एक एक और निकाल दी, एक ही बची चूड़ी, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, क्योंकि सासू जी ने पहनाई है। अगर मैंने अभी उतार दी तो लोग क्या सोचेंगे। एक एक चूड़ी पहन के रखा। अब जो है धनकुट्टे से धान कूटने लगी। अब आवाज नहीं आ रही है। इतने में क्या हुआ, यदु महाराज से दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं, यदु मैंने उस कन्या को गुरु बना लिया, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो झगड़ा होगा, कलह होगा। कि वासे बहु नाम कलहो भरे वासे दयोरपि। जहाँ पे जो है 4 बर्तन होते हैं, टकराते हैं, हल्ला भी होता है, झगड़ा भी होता है सभी लोगों का। इसलिए संत को चाहिए एकांत में रहे और एकांत में ही भजन में मन लगता है। मैंने जो है मछली को गुरु बनाया, क्यों? क्योंकि मछली क्यों पकड़ी जाती है, जाल फेंका, सुंदर से दाने फेंके, मछली को जीभ का स्वाद। और जैसे ही मछली ने दाने को देखा तुरंत मछली दाना पकड़ने चली जाती है। मछुआरा ऐसे जाल फेंकता है, मछली उसमें फंस जाती है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। यदि मछली के जैसे जीव पर नियंत्रित नहीं होगा तो मोह के जाल में निश्चित ही फंसेगा। क्योंकि इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीव जैसे ही इस माया नगरी में आता है, इस मृत्यु लोक में आता है, वो कर्म बंध के पास वो फंस जाता है। जैसे कर्म बंध के पास में फंसा,
माता के गर्भ में जब तक जीव रहता है तब तक सोचता है माँ मैं यहाँ ठीक हूं। जैसे ही 7वां 8वां महीना प्रस्तुत होता है उसी समय जो है पिंजरे में जैसे चिकुड़ा जैसे बंदर पिंजरे के अंदर रहता है ना, ऐसे ही वो जीव मात्र कुक्ष में रहता है। उसको अनेक कष्ट हो रहे हैं, गर्भ में अनेक पीड़ा हो रही है। भगवान से वंदना करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे एक बार तुम यहां से बाहर निकालो, मैं आपका खूब भजन करूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, मुझे आप यहां से बाहर निकालो और मैं आपका खूब भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, मुझे यहां बहुत पीड़ा हो रही है। और शास्त्र कहता है सज्जनों, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना पीड़ा होती है उतना कभी हुई और न कभी होगा। और जब एक माता एक पुत्र को जन्म देती है, प्रसव के समय इतनी वेदना होती है राजन, जैसे 10-2000 बिच्छू यदि एक स्थान में डंक मारें, और उतनी वेदना जिस प्रकार उस समय होती है उतनी ही वेदना कब होती है जब एक माँ एक पुत्र को जन्म देती है प्रसव के समय। और उतनी वेदना तब होती है जब जो है प्राण इस जीव को छोड़ करके प्राण चला जाता है, उस समय इतनी वेदना होती है। और प्रसव के द्वारा जब जीव इस मृत्युलोक में आता है तो विष्णुरमाया भगवतीम यथा सम्मोहितम जगत। ये विष्णु की माया है, बड़ी विचित्र है कि भूमि गिरत भाडावर पानी, भूमि गिरत भाडावर पानी, भूमि गिरत भाडावर पानी, भूमि गिरत भाडावर पानी, जिमि जी वही माया लिपटानी, जिमि जी वही माया लिपटानी, की मंगल भवन आमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन आमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, जब हो सुदशरथ अजीर बिहारी, हाँ दशरथ अजीरों सो अजीर बिहारी। जब हो सुदशरथ अजीर बिहारी। तो सज्जनों, भूमि गिरत भार ढाबर पानी, जैसे बरसात होती है ना, तो बरसात का पानी स्वच्छ कब तक है, बोले जब तक वो जमीन पर नहीं गिरी। और जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी वो मटमैली हो गई। ऐसे ही जीव स्वच्छ कब तक है, जब तक मात्र गर्भ में, जैसे मात्र गर्भ से इस मृत्यु लोक में जन्म लिया तो मोह माया से पीड़ित हो जाता है। जैसे ही जीव धीरे धीरे बड़ा हुआ, माता कहती है अरे बेटा ये तेरे पिताजी हैं, ये देख रहे हो ये तेरी दादी है, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरा भाई है, ये तेरी फूफू है, ये तेरे मामा हैं, और आए थे हरे भजन को ओढ़ लगे कपास। संसार में बड़ा दुख है यदु। एक महात्मा बुद्ध थे सज्जनों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था और इनके पिताजी चले गए ब्राह्मणों के पास जन्म पत्री लेकर के। प्रणाम किया, गुरुजी के चरणों में वंदन किया, गुरुजी मेरी पत्नी ना गर्भवती है, अब आप जरा ये बता दो मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री। ब्राह्मण देवता ने सुंदर सी सज्जनों जन्म पत्री देखी
और जन्मपत्री में जैसे देखा, बोले अरे राजन, तुम्हें सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखना इस पुत्र को संसार का दुख नहीं दिखाना। यदि इस पुत्र ने संसार का दुख देख लिया ना, ये संन्यास ग्रहण कर लेगा, संसार में नहीं रहेगा, संन्यास ग्रहण कर लेगा, संतान उत्पत्ति नहीं करेगा। अब तो जैसे ये सुना, राजा घर आया, समय व्यतीत हुआ, सुंदर सी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र बड़ा सुंदर, बड़ा तेजस्वी, बड़ा यशस्वी। लेकिन संत की बात याद आ गई, इस पुत्र को संसार का दुख नहीं दिखाना। तो महात्मा बुद्ध के पिताजी ने क्या किया, वही नगर में सारी परकोटा लगा दिया। अरे मेरे पुत्र को बाहर नहीं ले जाना, बाहर में कई दुखी लोग रहते हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, अनेक प्रकार के दुख हैं संसार में। और यदि मेरे पुत्र ने बाहर संसार का दुख देख लिया ना, ये संन्यास ले लेगा, वन में चला जाएगा। बड़े समय बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और हे सैनिकों, इसको बाहर मत जाने देना। और सज्जनों, महात्मा बुद्ध की सारी जो है व्यवस्था अंदर ही हो गई। वही पाठशाला है, वही खेलकूद का स्थान है, वही खेत खलियान, सब अंदर ही व्यवस्था। उसको बाहर कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि बाहर जाएगा तो दुख देखेगा। 24 घंटे उसकी देखरेख में सारे सैनिक लगे रहते हैं, क्योंकि बड़े समय बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, पिता का इकलौता पुत्र है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों, आज समय व्यतीत हुआ, महात्मा बुद्ध का सुंदर सा विवाह भी हो गया, सुंदर सी पत्नी घर में आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुंदर से पुत्र की प्राप्ति आज महात्मा बुद्ध को हो गई। और पुत्र भी बहुत बड़ा हो गया, 8-10 साल का बालक हो गया। अब राजा ने सोचा, मेरा तो पुत्र की विवाह भी हो गया, अब उसका पोता भी हो गया, अब चिंता नहीं है, अब ये चाहे तो बाहर जा सकता है, कोई बात नहीं। अब इसकी पत्नी आ गई है, सुंदर सा पुत्र हुआ है, मोह माया से अब ये पुत्र का मोह है, पत्नी का प्रेम है, अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब चाहे तो ये बाहर जा सकता है। अब सुंदर एक दिन क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने सैनिकों से कहा, क्यों सैनिकों, इस परकोटे से बाहर कोई दुनिया नहीं है क्या? बोले महाराज, बहुत बढ़िया दुनिया है, आप एक बार बाहर का दृश्य देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोले चलो मुझे बाहर दिखाओ। सुंदर सा जो है रथ सजाया आज सैनिक ने। बोले महाराज आओ, रथ में विराजमान हो जाओ। स्वयं रथ हाँकने लगे सज्जनों आज सारथी। और जैसे ही महात्मा बुद्ध से कहा, आप विराजमान हो जाओ महाराज, रथ में आसन ग्रहण करो। महात्मा बुद्ध ने आसन ग्रहण किया रथ में। अब आगे रथ हाँकने लगा सारथी। और जैसे आगे गए तो क्या देखते हैं, रास्ते में एक छोटा सा बालक घर के आंगन में छोटे से पालने में वो रो रहा है, करा रहा है। जैसे आगे गए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे सारथी ये कौन है? बोले महाराज ये छोटा बालक है, 4-5 महीने का छोटा सा बालक है ना, इसकी माता कहीं खेत में गई है, खेत में धान रोपने गई है। ये छोटा सा बालक है महाराज, ये पालने में रो रहा है, इसको खटमल खा रहे हैं, इसको चींटी खा रही है, इसको भूख लग रही है, ये बोल नहीं सकता है ना, इसको दुख हो रहा है, चींटी इसको खा रही है, इसको खुजली हो रही है, खुजला नहीं सकता, इसको भूख लग रही है, ये बोल नहीं सकता। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज क्या हम भी ऐसे थे? बोले महाराज आपका भी जन्म हुआ, आप भी इतने छोटे रहे होंगे। थोड़ा और आगे गई तो क्या देखते हैं, छोटा सा बालक 10 वर्ष का और 5 किलो का बस्ता लेकर के जा रहा है। बोले महाराज हे सारथी ये कौन है? और आज सारथी ने कहा, बोले महाराज वही छोटा सा बालक आज इतना बड़ा हो गया है, ये जो है विद्या देने के लिए जा रहा है। माता पिता बालकन बुलाए, उधर भरे सोई धर्म सिखाए।
ये बालक विद्या अध्ययन के लिए जा रहा है। बोले अच्छा, मैं भी ऐसा था। बोले महाराज निश्चित आप ऐसे थे, आपकी व्यवस्था सब अंदर ही है ना, विद्यालय अंदर है, शिक्षक अंदर है, आपकी पढ़ने पठन की व्यवस्था सारी अंदर कर रखी है आपके पिताजी ने, इसलिए आप बाहर आए नहीं। बोले अच्छा। थोड़ा और आगे गए, क्या देखते हैं, एक पुरुष पीठ में जो है बैग लेकर के जा रहा है और कंधे पर एक छोटे से बालक को लेके जा रहा है, पीछे उसकी एक स्त्री जा रही है। जैसे ही रथ रोका, बोले अरे सारथी ये कौन है? बोले महाराज वही छोटा सा बालक आज इतना बड़ा हो गया है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पुत्र है, और ये कहां जा रहा है? बोले ससुराल जा रहा है। बोले अच्छा, मैं भी ऐसा था। बोले महाराज आपका भी विवाह हुआ है, आपकी भी पत्नी है, आपका भी बालक है, और ये लोग ससुराल जा रहे हैं। थोड़ा और आगे गए सज्जनों, क्या देखते हैं, घर के द्वार पर एक छोटे द्वार पर छोटा सा घर, और एक जो है 70-80 का वृद्ध बैठा हुआ है घर के द्वार पर, खुल 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 खांस रहा है, जो है मुंह से लार टपक रही है। आज जो है पूछ लिया, आज जो है महाराज ने पूछ लिया बुद्ध ने, बोले सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा बोले महाराज वही छोटा सा बालक, ये वृद्ध बन चुका है, ये आंख नहीं देख सकता है, कान नहीं सुन सकता है, ये जो है इतना बुजुर्ग हो चुका है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, 4 पुत्र थे सब इधर उधर हैं, ये जो है चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, ये बुजुर्ग हो गया ना, इसको जो है अनेक प्रकार के रोगों से ये घिर चुका है। बोले अच्छा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा? बोले महाराज सबको बूढ़ा होना है, सब जवान होते हैं, सब वृद्ध होते हैं। और थोड़ा और आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं, 4-5 लोग जा रहे हैं, कंधे में अर्थी लेकर के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जैसे ये सब देखा, महात्मा बुद्ध ने कहा सारथी ये क्या है? आज सारथी ने कहा बोले महाराज वही छोटा सा बालक, बड़ा हुआ, युवा हुआ, किशोर हुआ, वृद्ध हुआ, आज ये मर गया है। लोग इसकी अर्थी को लेकर के जा रहे हैं, राम नाम सत्य बोल करके, आज ये संसार से विदा हो गया है। जैसे ही सब सुना, बोले सारथी क्या मैं भी मरूंगा? बोले महाराज सबको मरना है, चींटी के पर्यंत जितने भी, चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी सारे जीव जंतु हैं, जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो भी इस मृत्युलोक में आया है सबको जाना है, क्या राजा, क्या रंक, क्या फकीर, क्या सब ने जाना है। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई बड़ा महानुभाव रहता है जिसने समाज सेवा की, कभी किसी को बुरा भला नहीं करा, कभी हमेशा दूसरों की सेवा की, सत्य वचन कहा, हमेशा दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखी, और हमेशा समाज सेवा में लगा रहा। अंतिम समय आया और सब जो है उसकी जो है सब यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अच्छी उसने वार्ता की, अच्छे उसने सुविचार रहे, अच्छे विचार उसके रहे। सब जो है बड़े नम आंखों से कहते हैं अरे बेचारा कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, कितना जो है ऐसा भला आदमी समाज में नहीं मिलेगा दूसरा, कितने उच्च विचार थे, कितने अच्छे कार्य थे इस बेचारे के, और आज देखो संसार से ये विदा हो चुका है, ये मृत्यु हो गई इसकी। और उसके साथ बहुत लोग आते हैं, कोई फूलों का हार देते हैं, सिंहासन चढ़ चला, कई लोग फूल फेंकते हैं, अरे राम नाम सत्य है, आपकी मुक्ति हो, आप अच्छे जो है आपका वास वैकुंठ में हो, भगवान श्री चरणों में आपका वास हो, अनेक प्रकार से लोग कहते हैं सज्जनों। और कोई बंधा जंजीर, कोई ऐसा निर्दयी, अत्याचारी, पापाचारी, झूठ बोलता है, फरेब करता है, जुआ खेलता है, सुरापान करता है, पूरे संसार में हाहाकार उसने मचा रखा है। और हम सोचते हैं कि ये कब मरेगा, कभी जो उसने इतना हाहाकार कर रखा है, हर कोई ये सोचता है कि ये तो मरी जाए तो अच्छा रहे,
तो कोई बंधा जंजीर और उसकी शव यात्रा में कोई नहीं जाता। सोचते हैं ये मरा तो अच्छी बात है, ये मरा आज जो है दुनिया से मुक्त हो गई। इसी प्रकार से आज कौन कह रहा है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनुष्य के अपने कर्म ही होती है। आज का किया हुआ कर्म ही कल सत्कर्म बनता है, आज का किया हुआ दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है। हमने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे फल की प्राप्ति हमें होती है। और कर्म किए जा फल की इच्छा न करे इंसान, जैसा कर्म किएगा वैसे फल देगा भगवान। ऐसे कर्म करने चाहिए, फल देने वाला तो भगवान होता है। और ललाट पटल लिखता विदाता षष्ठी दिने, ब्रह्मा जी ने छठी के दिन इस ललाट पर जो लिखा है वही होना है। तो आज बता रहे सुखदेव स्वामी, बोले जो है कर्म की गति बड़ी विचित्र है। दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं, हे यदु, मैंने अपना दूसरा गुरु किसको बनाया? बाण बनाने वाले को। बाण जो है धनुष बनाता है, सुंदर जो है बहेलिया बाणों को बनाता है। और बाण बनाने में इतना एकाग्रता वो रहता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए कोई भी कार्य करो एकाग्रता से करो। और हे यदु, मैंने अनेक प्रकार के गुरु बनाए। अंतिम में भगवान कहते हैं उद्धव को, हे उद्धव, दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं के बारे में बताया। जीवन में प्रत्येक के जीवन में जो है 2 गुरु होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु होते हैं जिनसे हमने दीक्षा ली, वो दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु होते हैं जिससे हमने अनेक प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की। प्राइमरी में पढ़े वहां अलग गुरु, मिडिल क्लास में पढ़े वहां अलग गुरु, इंटर कॉलेज में पढ़े वहां अलग गुरु, डिग्री कॉलेज में पढ़े वहां अलग गुरु। किसने कोई बात सिखाई वो गुरु। तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु एक ही होता है। और एक होता है कुल गुरु, जो आगे आगे जजमानों का हित सोते। पूरे अग्रे हितम इति पुरोहितः, कुल पुरोहित जो अपने जजमानों का आगे आगे हित सोते, वही कुल पुरोहित है। जो जजमानों का 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सिमंदोनयन, जात क्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चोरा कर्म, कर्ण वेद, विद्यारंभ, वेदारंभ, समावर्तनम और अंत्येष्टि इत्यादि जो 16 संस्कार हैं, जो संस्कारों को कराते हैं वही कौन है? कुल पुरोहित। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई और उद्धव से कहते हैं, अरे उद्धव, 4 युग में सतयुग में हूं। भगवान गीता में अपने विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि हे उद्धव, जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें सतयुग में हूं। और हे उद्धव, 4 वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में आकार में हूं और मंत्रों में ओंकार में हूं। गायों में हविर्धानी नाम की गाय है, उसमें मेरा वास है। मैं इसी मृत्युलोक में हूं, कहीं नहीं गया हूं। हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी मेरा ही स्वरूप है। धातुओं में सोना, धातु नाम अस्मि कांचनो, धातुओं में सोना में हूं। मणियों में पद्मराग नाम की मणि में हूं। पुरोहितों में वशिष्ठ में हूं, तो भक्तों में प्रहलाद में हूं। प्रेमियों में अर्जुन में हूं, मनुओं में स्वयंभू मनु में हूं। हे उद्धव, स्त्रियों में मैं शत्रुपा हूं और ज्ञानियों में उद्धव भी मैं हूं। और सुनो, तुम तुरंत बद्रीनाथ चले जाओ। कल कलिनादिनी मां अलकनंदा मंदाकिनी का आचमन करना, वहीं तुम्हारा वास होगा, मैं भी तुम्हें वही मिलूंगा। अब जय ही भगवान परम धाम गमन करने की तैयारी कर रहे हैं सज्जनों। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जाको प्रभु दारुण दुख देने, ताकि मति पहले हर ले। सारे यदुकुल दिवाकर जा रहे जो यदुवंशी थे, सारे आपस में लड़ झगड़ने लगे, एक दूसरे पर बल्लम फरसा से युद्ध करने लगे। इतने में क्या हुआ, सारे समुद्र के किनारे एरका नाम की घास हो गए थे। एरका नाम की घास सारे यदुवंशियों ने उखाड़ी, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जैसे क्या हुआ, ततो महाभागवतम उद्धवे निर्गते वनम, द्वारवत्याम किम करोत् भगवान मधुसूदन।
उद्धव के बन जाने के बाद भगवान ने जो है सब देखा, मेरे पुत्र सारे आपस में लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान दौड़ गए, सबको शांत कराया, अरे पुत्रो लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, युद्ध मत करो, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। सारे पुत्र आपस में लड़ झगड़ करके जो है बल्लम फरसा से युद्ध करने लगे। एरका नाम की घास उखाड़ी एक दूसरे पर वो प्रहार करने लगे। वारुणी नाम की मदिरा सारे यदुवंशियों ने पी लिया। और जब भगवान ने देखा, भगवान बचाने दौड़े, नहीं माने, बलराम भी आज बचाने दौड़े, नहीं माने, तो एते घोरा महोत्पातम द्वारवत्याम यम केतवम मुहूर्तमपि न सम्येतम नो यदु इपुंगवा। भगवान ने जैसे सोचा, एते घोरा महोत्पाता, इन सारे पुत्रों ने इतना उत्पात मचा दिया है, अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं ठहरूंगा। भगवान ने आदेश किया बलराम को, सुनो, तुम जो है शेषनाग का रूप लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश करो, परम धाम घर जाने की तैयारी करो। और आज बलराम जी आज्ञा पा करके भगवान की क्षीर सागर में शेष का रूप धारण करके परम धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। अब भगवान ने सोचा, यहाँ तो घोर उत्पात हो रहा है, सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। भगवान सीधे चले गए प्रवासा क्षेत्र में और पिपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया, दायां पैर बायां पैर के ऊपर रखा। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मूसलावेशाय खंड कृते लुब्धया निकोजरम मृगास्कारम तच्च चरणम दिव्याधम मृग संगया। जो मूसल से छोटा सा चीरा उत्पन्न हुआ था, उससे जो बाण बनाया था, बहेली ने बाण बना करके अपने तरकस में लगाया था, वो जरा नाम का व्याध, वही व्याध आज सजनों जंगल में शिकार खेलने चला गया। और जैसे शिकार खेल रहा था, उसने दूर से देखा भगवान के चरणों को, उसको लगाया शायद कोई मृग का पैर है। जैसे मृग के पैर को उसने दूर से देखा, वास्तव में भगवान का पैर था। उस बहेले ने ऐसा बाण चलाया, ऐसा बाण मारा, जो शब्द वेदी बाण, सीधे बाण भगवान के चरण में लगा। भगवान के चरणों में रक्त बहने लगा। सजनों, जरा नाम के बहेले ने सोचा, आज तो मृग मर चुका होगा। दौड़ते दौड़ते गया ये जरा नाम का व्याध, और जैसे सामने देखा, अरे प्रभु, आपके पैरों में बाण लग गया, मुझे माफ कर दो प्रभु। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनम छंतुर्महसि पापस्य उत्तम श्लोक में नघम। हे प्रभु, मुझसे माफ कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, अजानता में मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये जैसे इतना सुना प्रभु ने कहा, अरे जरा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम पूर्व जन्म में बाली थे, त्रेता युग में तुम बाली थे, और हे जरा, त्रेता युग में मैंने राम का रूप धारण करके, मैंने छुप करके तुम्हें बाण मारा था। आज तुम बाली, आज तुम जरा के रूप में आए हो। उस समय मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था, आज तुमने मुझे छुप करके बाण मारा। हमारा जो कर्ज था वो कर्ज पूरा हो चुका है। और सुनो, मां भिजरे त्वमातिष्ठम काम एष कृतो हि मे याहि त्वं तनो ज्ञातां स्वर्गम सुकृतिनां पदम। तुम तुरंत स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में तुम्हारा वास हो, आज तुम्हारा उद्धार हो गया। अब इधर सज्जनों क्या हुआ, जैसे ही अर्जुन ने सुना, अरे प्रभु, मैं क्या सुन रहा हूं, तुम जो है परमधाम जा रहे हो, हमें छोड़ करके तुम जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। जैसे अर्जुन आया, अर्जुन ने देखा, प्रभु ये क्या हो गया तुम्हें। भगवान ने कहा, अर्जुन ये मेरी इच्छा है, और सुनो, तुम एक काम करो, तुम सीधे चले जाओगे द्वारिका। द्वारिका में मेरी सारी रानियां हैं, और तुम उन रानियों को लेकर के वहां चले जाना वृंदावन में राधा रानी का उनको सानिध्य प्राप्त होगा, उन गोपियों का भी कल्याण होगा।
अब तुम्हारे पास गांडीव है ना कि अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवस्य वै धनु। तुम्हारा नाम अर्जुन है, तुम्हारे धनुष का नाम गांडीव है। और सुनो, तुम तुरंत जो है द्वारिका चले जाओ, सारी रानियों को लेकर के वृंदावन चले जाना, राधा रानी के पास उनको छोड़ देना। आज परिक्रमा करके आज्ञा लेकर के अर्जुन सीधे कहां चला गया? द्वारिका। सारे गोपियों को लेकर के आ रहा था सज्जनों। रास्ते में स्वयं भगवान भील बन करके चले गए और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जिस धनुष पर अर्जुन को इतना बड़ा अभिमान था, अहम बड़ा अर्जुनो नामा गांडीवस्य वै धनु। जिस धनुष पर जो है अर्जुन को इतना बड़ा अभिमान था, आज जो है भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। उन बाणों ने भी कोई कार्य नहीं किया। भगवान ये जानना चाहते थे, अरे अर्जुन, मेरी आज्ञा से तेरा धनुष चलता है, तेरा बाण मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरे बिना तेरा धनुष भी किसी काम का नहीं है। और आज सज्जनों भगवान भील बनकर के गोपियों को लूट लिया। इधर जो है अब जो है दारुक आ गई। बोले प्रभु मैं क्या सुन रहा हूं? भगवान के सारथी का नाम है दारुक। जो भगवान के रथ को हाँकता था वो दारुक है। 24 घंटे ये दारुक भगवान के साथ में रहते सज्जनों। आज दारुक कह रहा, अरे प्रभु मैं क्या सुन रहा हूं, आप जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे प्रभु आपके बिना? भगवान ने कहा, दारुक सुनो, एक काम करो ना, तुम जो है द्वारिका चले जाना। सारे यदुवंशी लड़ झगड़ा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। चतुः पंचावशेषता 4-5 बचे होंगे, सारे खत्म हो गए। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशियों की संख्या है और 99 लाख यदुवंशियों में से केवल चतुः पंचावशेषता 4-5 बचे होंगे, बस सारे खत्म लड़ झगड़ करके। उनको कहना तुम जो है द्वारिका को छोड़ देना, क्योंकि मेरे परम धाम गमन करने के बाद वो द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। इधर दारुक भी प्रणाम करके चला गया, परिक्रमा करी, प्रणाम करके चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सारे देवी देवता आपस में टकटकी लगा करके देख रहे हैं। सूरज जी, चंद्रमा जी, कुबेर जी, इंद्र जी, पवन जी, चंद्र जी, जितने भी भगवान जी हैं, सारे आकाश मार्ग में विचरण कर रहे हैं। सारे टकटकी लगा करके देख रहे हैं भगवान जाते कहां हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं भगवान मेरे लोक से जो है अपने लोक को जाएंगे, वैकुंठ को जाएंगे, मेरा ब्रह्म लोक पवित्र हो जाएगा। भगवान शिव सोच रहे हैं प्रभु मेरे शिवलोक से जाएंगे, मेरा शिवलोक आज पवित्र हो जाएगा। इंद्र जी सोच रहे हैं भगवान मेरे लोक से जो है वैकुंठ जाएंगे, मेरा इंद्र लोक स्वर्ग पवित्र हो जाएगा। सारे देवी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं सज्जनों। उसी समय क्या हुआ, भगवान के हृदय से एक दिव्य तेज निकला और वो तेज निकल करके आकाश में चला गया। उसी तेज से सारे देवी देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गई और 1 सेकंड का समय लगा, वो तेज आकाश में उड़ा और नीचे निकल करके श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिं प्रत्यक्षावर्तता हरे, स्वकीयं यद्भवत्तेजं तच्च भागवतो दध्यात्। हे राजन, ये कोई वस्तु नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान का वाङ्मय स्वरूप प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक अध्याय में भगवान कृष्ण समाहित है। इसलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। तो सज्जनों, बड़ा सुंदर सौभाग्य हम सभी का।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा तो अनंत है, इतनी कथाएं हैं कि समझ में पूरी कथाएं कह लो, लेकिन समय का अभाव है। लोग दूर दूर से आए हैं, सबको जो है दूर दूर अपने घरों को जाना है, घर छोड़ करके आए हैं तो समय कम है। बहुत सुंदर हम सब लोगों का सौभाग्य अलकनंदा नंदाकिनी के परम पुनीत पावन तट पर गंगेश्वर महादेव के चरणों में राजभगठी में श्री जगदम्बा प्रसाद चमोला जी ने अपने पितरों के सदगति सदमोक्ष की कामना के लिए अपने पिताजी मोहन प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में सुंदर से कथा का यहाँ पर सुंदर सा आयोजन किया। बहुत बड़ भागी होते हैं वे लोग जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर पाते हैं, क्योंकि इस कथा से केवल हम नहीं, केवल आप नहीं, बल्कि जहां जहां तक माइक के माध्यम से कथा पहुंच रही हो, माइक लगे हैं, बाहर बाल्टी है, स्पीकर लगे हैं, जहां जहां तक ये आवाज आ रही है, सैकड़ों पक्षी घूम रहे हैं, पशु बंधे हुए हैं सभी के घरों में। किसी के घर में गाय बंधी है, किसी के घर में भैंस बंधी है, बैल बंधे हैं। वो बोल नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है ना, उसके कानों में भी भागवतामृत जारी है, वो भी सुन रहा। भैंस भी सुन रही है, गाय भी सुन रही है, कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे जितने भी जीव जंतु होंगे आसपास के सब सुन रहे होंगे। सज्जनों, बहुत बड़े भागी होते हैं वे जो इस कथा को कर पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हैं तो इस श्रीमद् भागवत सुनने को मिल पाती है। आप सब लोग पधारे हैं, सब लोग दूर दूर से गांव से आए हैं। भगवान करे आपको खूब उन्नति दे, भगवान धन दुगनी रात चौगनी करें। इनके पितरों उद्धार के निमित्त जिन्होंने एक सुंदर सा कार्य किया है, भगवान आदिदेव जनार्दन भगवान विष्णु से वैकुंठ से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में इनके पितरों का वास हो, इनके पितरों के सदगति हो, सदमोक्ष की प्राप्ति हो। और निर्विघ्नता से ये यज्ञ पूर्ण हुआ। कल कथा का अंतिम दिवस है, कल परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी। तो सुबह प्रातः काल 11 से 12, 11 बजे से आधा घंटा, 11 से 11:30 12 बजे तक। तो 11 बजे आप सब लोग जो हैं पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब लोग पधारे, क्योंकि कथा का प्रसाद जितना लोग करें उतना अति उत्तम माना जाता है भागवत कथा का। तो कल ठीक 11 बजे से 12 बजे तक कथा होगी। उससे पहले पंचांग पूजा, वेदी की पूजा, पितृ श्राद्ध, गायदान वगैरह सब होगा। तदुपरांत कथा और उसके बाद तब पितृ प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे, आशीर्वचन देंगे। तो सब लोग कल जो है ठीक 11 बजे पहुंच जाएं। इसी प्रकार से सज्जनों, आज की कथा का यहीं पर विराम। सबको जो है जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरी भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, पितृ देवताओं की, कुल देवताओं की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर, कभी तो याद करोगे। हम परदेसी फकीर, कभी तो याद करोगे। हम परदेसी फकीर, रमता जोगी बहता पानी, हम लोगों की यही है कहानी। बांध सके ना
करोगे हम परदेश जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके दिलो व्याप्ति ज्वाला ज्वाला देवी नमस्ते शुभम भगवत कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा भक्त परिवार कष्ट विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप में हृदय पाप शांति दीप नमस्ते ओम चंद्रमा मनसो जातक सत्य सूर्य जातक श्लोकादय सप्रांश मुखादग्नि जायता श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है शुभ करनी है दुख हरनी है शुभ करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग संत को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग संत को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम जी श्री राम यही घनश्याम जी प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव श्रीकर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं बुद्धिविहारं सदावसन्तं हृदयाय विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीलासमारोपितमामुभागं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमूर्तं श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये ॐ जयन्ती मङ्गलाकारि भद्रकारि कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासदा नमस्ते जय तुम देवी चामुण्डी जय भूतारिहारिणी जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमस्ते पात्रमध्ये स्थितं तोयं ब्राह्मणं केशगोपरि अङ्गलग्नमनुष्ठानं सर्वपापं जपो हति सर्वकष्टं जपो हति ॐ जनेन शीतलीकरणं पुष्पय देवताय वन्दनं मां अथ मन्त्रोदमन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा ॐ जग्नेन जग्नमयजं तदेवास्तान् धर्माणगतमान्यासन्नाः ते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति
देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो भूयम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वतस्मात् सम्भाव्यां दमति संवत्सरेर्ध्यावा धूमि जनयन् देव एका ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् ॐ अंजनेयसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्डाग्रजात करवीरसालपुष्पे बिल्वप्रभाव तुलसी जरमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरादिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।